चीन में हर साल होने वाली टू सेशंस यानी दो सत्र देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में से एक मानी जाती है। इस दौरान देश के नेता और प्रतिनिधि इकट्ठा होकर चीन के विकास, अर्थव्यवस्था और आने वाली नीतियों पर चर्चा करते हैं। इन बैठकों में एनपीसी और सीपीपीसीसी की बैठक होती है। इससे सरकार अपनी कामकाज की रिपोर्ट पेश करती है, आर्थिक विकास के लक्ष्य तय किए जाते हैं और देश के भविष्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर विचार किया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू के प्रोफेसर और चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चीन में हर साल होने वाले टू सेशंस को आप किस तरह से देखते हैं और इस बार चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने जो सरकारी कार्य रिपोर्ट पेश की है, आप उसको कैसे आंकते हैं? देखिए, चीन का अभी जो 2 सत्र जिसको टू सेशंस बोलते हैं और चीनी में लियांगकुई बोलते हैं, अभी जो समाप्त हुआ है, वो चीन को समझने के लिए और चीन के ओवरऑल जो उनकी जो आर्थिक नीति हो गया और या राजनीतिक नीतियाँ हो, सबको समझने के लिए एक बहुत अहम प्लेटफ़ॉर्म है और वो ज़रिया है और माध्यम है उसको उसके नज़र से हम देख सकते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी जो जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसको आप समझने की है कि वो चीन के हर हर प्रांत के हर जगह के लोगों को बुलाते हैं और उनसे विचार-विमर्श करते हैं। जैसे कि अभी हाल में जो समापन हुआ है, जो 2 सत्र, उसमें 3,000 जो डेलीगेट्स होते हैं, जो प्रतिनिधि, जो हर हर वर्ग से आके और वहाँ पे जाके और वो देश की जो नीतियाँ के बारे में और देश के आगे का क्या लक्ष्य होगा, उसको करने के लिए वो डेलिब्रेट करते हैं, बातचीत करते हैं। और उसको और इस दौरान चीन के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी अपने रिपोर्ट जो पिछले कार्यकाल के जो होते हैं, उसको रिपोर्ट कर बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल और पिछले वर्ष उन्होंने क्या-क्या कार्य किया है, काम किया है इसको। और ये जो लियांगो है, जो 2 सत्र जो है, ये और भी ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अब इसके बाद चीन का जो 15वां 5 वर्षीय योजना का शुरुआत भी होगा, जिसमें चीन और आज आप देख रहे हैं कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, जो अभी गल्फ में जितने जो ईरान, इज़राइल और ये यूएस जो वार हो रहे हैं और ये सारी तनाव को देखते हुए चीन ने बहुत चीन अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट करने की बात आत्मनिर्भरता की बात कर रही है। और आप देखेंगे कि चीन की जो एआई टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न और अगर चीन जाना माने अगर आप अक्सर जाते हो, क्योंकि मैं चीनी भाषा मैंने करीब 20-25 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, और मैंने एक चीज़ देखा है कि चीन की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी जो पॉलिसी है, उनमें निरंतरता है, कंटिन्यूटी होती है। सर, आपने अभी घरेलू मांग और उपभोग बढ़ाने की बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसे चीन की आर्थिक नीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है? चीन देख रहा है कि जो चीन में चीज़ें जैसे पहले थी उससे अच्छे करने के लिए उन्होंने कहा कंज्यूमर को बढ़ावा दिया जाए। तो उससे सेल्फ रिलायंस की भी होती है, प्रोडक्शंस होती हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट चूँकि बाहर की खराब है और आप देखेंगे कि ये यूएस चाइना ट्रेड वार हुआ और ये गल्फ का जो पेट्रोलियम और जितने सारे जो निर्भरता थी, आयात थी, उसमें काफ़ी बाधा पहुंची है। तो चीन एक इस 2 सत्र में ये इस तरह की सोच रहा है कि चीन धीरे-धीरे अपने में ऐसा हो जाए कि उनके लोगों को, चीनी वासियों को कोई दिक्कत ना हो। और चीन की जो हमेशा नीति हुई है, वो इट्स ऑलवेज़ सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो उनकी वही रेनमिन फू माने ये जो पीपल सेंट्रिक रही है, हमेशा अपने देशवासियों के लिए करती है। अगर आप इस नीति को अगर आप वेस्ट से या यूएस से अगर आप तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसी है, मैं कह सकता हूँ कि मोर कैपिटलिस्ट है। उनको कुछ बिजनेस हाउस
हाउसेस के लिए एक पॉलिसी होती है, और खासकर जो वेपन्स इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए होती है। बट ये चीन का जो भी देखेंगे कि आप यूएस जाएं और चीन में जाएं तो देखेंगे रोड कितनी अच्छी है, मेट्रो कितनी अच्छी है। ये वो सारी चीजें इनकी इन ये पीपल सेंट्रिक की जगह है, इसके चलते आप वो देख सकते हैं। तो शुरू से यही था, और आज इस नीति से और पता चलता है कि हम जितनी सारी जो बाहरी जो बाधाएं हैं उनके देश पे और उनके देशवासियों पे असर ना पड़े, इसलिए इस सत्र को बहुत गहरे से अध्ययन किया गया है और इस पे काम करने की कोशिश की है। सर, आपने अपनी बात में चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का भी मेंशन किया था। आपके हिसाब से इस नई पंचवर्षीय योजना की दिशा और प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, एक तो सेल्फ रिलायंस पे है, दूसरी बात है ग्रीन एनर्जी पे है ना? जैसे ग्रीन एनर्जी पे ये रूरल वेटलाइजेशन, जैसे कि गाँव जो था, अगर आप देखें कि चीन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप हुआ था, तो उन्होंने गाँव से शुरू किया, है ना? अब गाँव से शहर की तरफ पहले गए थे, पहले गाँव से शुरू किए तब शहर की तरफ जाए। लेकिन इस पंचवर्षीय आगे जो आने वाले जो 15वीं जो 5 वर्षीय योजना है, वो शहर से गाँव की तरफ जाए, ताकि वो एक सबसे पहले तो वो जो खाद्य पदार्थ है उस पे सफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि अंदर से जो बहुत सारे जो घरेलू जो इंडस्ट्रीज हैं या जो कारखाने हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जनता को की जो आत्मनिर्भरता के लिए और जो जॉब जनरेट करने की जो बात हो रही है, और ये लो कार्बन एमिशंस, यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके लक्ष्य होंगे। और सबसे बड़ी होगी कि बात कि किस तरह से अपने अपने देशवासियों को, चीनियों को, अपने देशवासियों को किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट और उनकी जो लाइफ है उस किस तरह से बढ़ावा दे, माने उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए और उनकी जो मौलिक जो सुविधाएँ हैं उसको प्रदान करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पहल है। इस 5 वर्षीय योजना में ये काफ़ी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।